पहले विवाद होता है और फिर बात टल जाती है, लेकिन उन दबंगों ने मन ही मन बदला लेने का मंसूबा तैयार किया था। उसके बाद दो भाइयों से बदला लेने के लिए अपने खूनी मंसूबों को वो दबंग हकीकत में बदलने की साजिश रचते हैं। बंदूक से लैस वो बेखौफ बदमाश कार से बीच बाजार पहुंचते हैं। सरेआम उन दोनों भाइयों पर एक के बाद एक गोलियां दागते हैं। फिल्मी स्टाइल में बीच बाजार हत्या की कोशिश करने की ये एक ऐसी वारदात है जिसको देखकर महोबा में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े दो भाइयों पर जानलेवा हमला करने वाले उन दबंगों के खूनी इरादों का खौफनाक सच इस रिपोर्ट में देखिए। दिन दहाड़े दो भाइयों पर हमला, सरेआम गोलीकांड से इलाके में दहशत। फिल्मी स्टाइल में कत्ल की कोशिश, बीच बाजार बंदूक ने गोलियां, एक भाई पर फायर, दूसरे पर चलाई कुल्हाड़ी। अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ते इस लड़के को चंद दबंगों ने अपना शिकार बनाया। उनके इरादे तो दोनों की जान लेने के थे। इन इरादों पर अमल करते हुए गोलियों की बौछार की गई। गनीमत रही कि दोनों भाई उन दबंगों के हमले के बाद भी सलामत हैं। मगर सरेआम हुए इस गोलीकांड के बाद से इलाके में दहशत जरूर फैल गई। सरेआम जानलेवा हमला करके हत्या की कोशिश हुई महोबा जिले के सुभाष नगर इलाके में, जहां दो भाई परीक्षा के बाद अपने घर की तरफ रवाना हुए। मगर दोनों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा न था कि रास्ते में उन दोनों के कत्ल के इरादे से कोई घात लगाकर उनका इंतजार कर रहा है। कोचिंग पेपर स्कूल की हमारी छुट्टी हुई है। जैसे हम यहाँ रोड के यहाँ पे आए हैं तो तीन लड़के थे, वो अलग वहाँ गाड़ी से साइड में खड़े थे। तो वे उतरे तो उन्होंने सीधा मेरे पैर में गोली मारी। और देवा शर्मा नाम का लड़का था, हमारे मोहल्ले का है। बगाए मार के और भैया को मार के वो फरार हो गए। फिर तीनों लोग उन तीन दबंगों का शिकार थे सचिन, उसका छोटा भाई अरुण, और जुर्म का इल्जाम लगा उन दोनों के ही मोहल्ले में रहने वाले देवा शर्मा पर, जो दिल्ली में अक्सर शराब पीकर दोनों को परेशान किया करता था। इस बात की शिकायत जब दोनों के आरोपी के पिता से की गई तो आरोपियों ने बदला लेने का मंसूबा तैयार कर लिया। विवाद ये रहा कि हमने इसकी पापा से शिकायत कर दी थी कि ये जहाँ हम जॉब करते थे वहाँ लड़कों को लेके आता है, दारू वारू पीता है। इस वजह से हमने इसकी शिकायत कर दी थी। तो उस वजह से वहाँ से चला गया था। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे आए तो उसने ये कर दिया। पुलिस को शिकायत कर दी आपने? हाँ, कर दी हमने। सरेआम हुई फायरिंग की खबर मिलने के साथ ही पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। दोनों लड़कों पर फायर करने वाले दबंग अब तक मौका वारदात से फरार हो चुके थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपियों की तलाश शुरू हुई। सुभाष नगर में एक घटना अभी घटित हुई है जिसमें दो पक्षों में झगड़ा हुआ है और संज्ञान में आया है। मेडिकल के आधार पर जो आप बात बता रहे हैं, मेडिकल में और तहरीर के आधार पर जो भी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मौके पे पहुंची हुई है और कार्रवाई की जा रही है। सरेआम हुए गोलीकांड की इस वारदात का इल्जाम लगा देवा शर्मा नाम के एक दबंग पर, जो पीड़ितों के ही इलाके का रहने वाला था और दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर दिल्ली पहुंचा। मगर दिल्ली में वो अक्सर शराब के नशे में दोनों भाइयों को परेशान किया करते थे। इस बात की शिकायत जब पीड़ितों ने आरोपी के घर पर कर दी तो आरोपी ने रंजिश में कत्ल करने का इरादा बना लिया। तो देवा शर्मा मेरे बच्चों को 2 महीने पहले लेवा गया था दिल्ली। 2 महीने तक दिल्ली में रख के रहा। एक को लेवा, सचिन को लेवा के गया था जिसको मारा है। मेरे बच्चे 12 तारीख को घर भाग आए। मैंने कहा बेटा घर भागाओ तुम लोग, पेपर आ गए स्कूल के। और मुझे लड़ाई के लिए कुछ पता नहीं है कि बच्चे हैं जो लड़ गए कि क्या हुआ। उसके पिताजी ने जरूर कल मेरे बच्चों को अपने घर में बुलाया। हम बच्चों ने मुझे नहीं बताया कि क्या बात है क्या बात नहीं है। आज उसने अपने लड़के से मेरे लड़के को बंदूक गलवा दी और मार गलवा। आरोपी की शिकायत दोनों भाइयों ने उसके घर पर कर दी। तभी से आरोपी देवा शर्मा दोनों भाइयों को मारने की फिराक में था। 29 नवंबर की रोज जब दोनों भाई स्कूल से वापस घर की तरफ लौट रहे थे, इसी बीच सुभाष नगर इलाके में जेल के सामने ही जुर्म को अंजाम दिया गया।
पुलिस को सूचना मिली है कि फायरिंग की गई है, इस तरह की बात अभी, लेकिन जो भी है बात तो उसमें तहरीर और उसके आधार मेडिकल के आधार पर ही की जा सकती है। देखा जाएगा विवेचना में, या उसको जो बात संज्ञान में आएगी कार्रवाई की जाएगी। उन दबंगों को शायद कानून का जरा सा भी खौफ नहीं था। एक भाई पैर में गोली लगने से घायल हो गया, दूसरे भाई का कत्ल कुल्हाड़ी से काट कर करने की कोशिश की गई। फिलहाल दोनों भाइयों का इलाज अस्पताल में जारी है और पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। मगर सरेआम हुए जानलेवा हमले की इस वारदात के बाद से महोबा का वो परिवार दहशत में है। क्राइम कंट्रोल के लिए महोबा से इरफान पठान के साथ टीम न्यूज़ स्टीम। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।